ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री दासगणु महाराज श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 13 में इनमें इस प्रकार वर्णन किया गया। महाराज के मठ बनाने के लिए सरकार की तरफ से जगह मिलने के बाद सारे भक्त उत्साह में चंदा जुटाने लगे। जिसके महाराज पर विश्वास निष्ठा थी, उन्होंने बड़ी उत्साह से चंदा दिया। निंदकों ने निंदा की। उन्होंने बोला कि अगर गजानन महाराज सचमुच स्वामी है तो उनका चंदा की क्या जरूरत पड़ी। उनके एक चिट्ठी लिख दो तो पैसा सारा इंतजाम हो जाएगा। तब कुछ भक्त बोलते हैं कि ये सब अपने भलाई के लिए, महाराज का अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनको इसका कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन महाराज ने इनका प्रयोजन सब लोगों के कल्याण के लिए किया है, आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे। चंदा इकट्ठे होने लगा और मंदिर का काम चालू हो गया। जब मंदिर का काम चल रहा था तब महाराज पुराने मठ में बैठे थे। तब महाराज को लगा कि यह बैठकर कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने एक लीला की। वह एक रेत के गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी चलाने वाला महार था, इसीलिए वो झट से बाजू में हो गया। तब महाराज उसे बोलते हैं कि छूता अछूता का भाव हमारे मन में नहीं है। इस पर महाराज बोलता है कि हनुमान जी राम भक्त थे, लेकिन कभी राम के साथ नहीं बैठे, वह हमेशा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते। इस पर महाराज बोलते हैं कि तुम्हें जो उचित लगे वो करो। वह एक रेती के गाड़ी में बैठकर जहाँ काम चल रहा था वह आए। वह महाराज जहाँ बैठ गए वही मठ का काम चालू हो गए। इस काम के लिए 11 घंटे जमीन अतिरिक्त ली गई। जिनको ऐसा उन्होंने अधिकारी के पास खबर पहुंचाई। उसकी जांच करने के लिए जोशी नामक अधिकारी आया। जांच करने के बाद अधिकारी ने कहा कि गजानन महाराज संस्थान को अकारण दंड हुआ है, वो माफ़ किया जाएगा। यह सुनकर सब भक्तों को बहुत आनंद हुआ। शेगांव के पास सड़वत ग्राम वहाँ गंगा भारती नाम का गोसावी रहता व्यक्ति था, जिसको महारोग हो गया था, जिसके कारण वो उसका पूरा शरीर सड़ गया था। वह शेगांव महाराज के दर्शन के लिए आया, लेकिन उसका शरीर देखकर लोगों ने उसकी महाराज के पास जाने के लिए रोक रहे थे। गंगा भारती ने सबकी नज़र चुराकर महाराज के पास गया। तब महाराज उसको 2 चाटे लगाए और उसके ऊपर थूक दिया। पहले ही उसका शरीर सड़ गया था और उस पर समर्थक पर उस पर थूक दिया। यही देखकर कुछ लोगों ने उसे बोला कि जाओ जल्दी से तुम्हारा शरीर धोकर आओ। तुम किसके बात में पीछे पड़ गए। जिसे लोग समर्थक कहते वो पागल नंगा दूत है। गंगा भारती महाराज के तुक को मानता है और उसे पूरे शरीर को लगाता है। उसके शरीर में थोड़ा सुधार दिखने लगता है तो वह लोगों को बोलता है कि यह मेरे लिए थूक नहीं है, बल्कि मलहम है जिसके मेरे रोग को सुधार होने की मदद की। गंगा भारती के रोग को कुछ दिन में सुधार हो जाता है और वो वही रहने लगता है। गंगा भारती का आवाज़ पहाड़ी था, उसका गायन की कला का ज्ञान था, इसलिए वो महाराज के सामने भजन कीर्तन करता था। उसके मधुर आवाज़ से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। कुछ दिन बाद गंगा भारती की पत्नी और उसका बेटा संतोष भारती गंगा भारती के मिलने के लिए आया। उसने अपने गाँव को वापस चलने के लिए कहा। तब गंगा भारती बोलता है कि मैंने अपना सर्वस्व गजानन महाराज को अर्पण कर दिया है, इसीलिए मुझे वापस गाँव चलने के लिए मत कहिए। तब अपने बालक को संतोष भारती को कहते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखना और जीवन भर उनकी सेवा करना। महाराज एक भक्त झाम सिंह राजपूत पौष महीने में महाराज को अपने मुंडगांव लेने आता है। तब वह महाराज को कहता है कि महाराज आपने मुझे वचन दिया तो मैं आपके गांव जरूर आऊँगा। गजानन महाराज झाम सिंह के साथ मुंडगांव जाते हैं तो वह बड़ा भंडारा किया जाता है। तब महाराज अपने भक्त झाम सिंह को कहता है कि आज चतुर्दशी है, रिक्त स्थिति, इसीलिए भंडारे का प्रायोजन आज मत करो, उसे पूर्णिमा के दिन होने दो। तब वो बोलते हैं कि महाराज भंडारे की पूर्ण तैयारी हो गई है हुई है। तो अचानक बादल छा जाते हैं और जोरों से वर्षा होती है। सब लोग सोचते हैं कि ये वर्षा का ऋतु नहीं है, फिर भी ये बेमौसम बरसात हो रही है। तब झाम सिंह को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो महाराज को क्षमा मांगता है और महाराज को कहता है कि महाराज जितना भी अन्न पका है वो सब नाश हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करिए। तब महाराज ऊपर आकाश में की ओर देखते हैं और कुछ ही क्षण में आकाश पूरे साफ हो जाते हैं, बादल भी चले जाते हैं और कुछ ही देर में धूप निकलने लगती है। पूर्णिमा के दिन भंडारा होता है और सारे भक्त महाराज की कृपा से आनंद में भोजन करने लगते हैं। मुंडगांव में महाराज का एक पुंडलिक भोकरे नाम का भक्त था, उसका एक
था। वह बचपन से ही महाराज का भक्त हो गया था। इसी महीने में मुनगांव में प्लेग एक वर्ष में मुनगांव में प्लेग नाम का रोग गांव में फैला होता है, जिसमें व्यक्ति की ज्वर आता है और काख में गठान बनने लगते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही उकुरडा शेगांव की वारी करने अपने पिता पुंडलिक के साथ निकलता है। रास्ते में वो उसे एकदम ज्वर आने लगता है और तब पुंडलिक उसे पूछता है कि बेटा अचानक तुझे क्या हो गया। तब बोलता है कि पिताजी मुझे ज्वर चढ़ गया है और एक काख में गठान भी बनी हुई है, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी करके शेगांव जाना है। अगर मैं रास्ते में मृत्यु हो जाती है तो मुझे मेरा शव शेगांव ले चलना। कैसे भी शेगांव पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो महाराज को देखते हैं तो एकदम आनंदित हो जाते हैं। तब गजानन महाराज उसके काख दबाते हैं और जो उसकी गठान वही दब जाती है, ज्वर भी शांत हो जाता है। इसी प्रकार गजानन महाराज ने उसकी जान बचाई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की